हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आता है कि जब भी आप आरएनएस इक्वेशन लिखते हैं तो आरएनएस इक्वेशन आपको पता होगा के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए अपॉन आर टी। इक्वेशन जनरली सभी को पता होगा, सारे स्टूडेंट को इक्वेशन पता होगा कि के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस सी ए अपान आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड दी आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन में आप डिफरेंट टर्म पढ़ते हैं कि के रेट कांस्टेंट होगा, इसके अलावा ए क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा, ए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ई ए क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा, आर गैस कांस्टेंट होगा, टी क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इतनी चीज़ तो सभी स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगा। अब आज हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो यानी यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा किया गया है यही एनर्जी क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसे आप सिंपल वे में एग्जाम्पल्स मान लीजिए, जैसे आप किचन में अगर कुकिंग करते हैं, कोई चीज़ आप बनाते हैं, केमिस्ट्री को आपको हमेशा प्रैक्टिकल व्यू से समझना होगा और जो भी एग्जांपल्स आपको लेने होंगे वो सारे एग्जांपल्स आपको जनरल वे में लेने होंगे, बहुत टिपिकल एग्जांपल्स नहीं, क्योंकि बुक्स में बहुत टिपिकल चीज़ें दी रही होती हैं जो कोई आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आपको सिंपल वे में मानना है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आपको चाय ही बनानी है, सिंपल वे में मान लीजिए, तो चाय बनाने के लिए आप सारे रिएक्टेंट को डालेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप जो भी रिएक्टेंट होगी, जिन जिन चीज़ों को मिक्स करेंगे उनकी अपनी भी कुछ एनर्जी होगी और उसके बाद क्या करेंगे, जब उसको आप गैस पे जला के रखेंगे तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, यानी कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तभी तो वो जाके क्या होगा, हीट होगा, बॉयल करना शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप चाय बना रहे हैं उसमें आप रिएक्टेंट को मिला रहे हैं तो रिएक्टेंट की तो कुछ एनर्जी है। उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आ रहा है, एक ऐसी कंडीशंस बन रही हैं जिस समय वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, यानी एक एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, किसके लिए, बॉयल करने के लिए। जब वो बॉयल हो रहा है यानी धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक अच्छी चाय आपको बिल्कुल मिल रही है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी, जब चाय को आप क्या करते हैं, छान के रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पहले खौलता हुआ रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो यहीं पे हमने आपको बताया कि जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं अथवा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो जो भी आपके रिएक्टेंट होती है, यहाँ पे आप देखिए हमने रिएक्टेंट H2+I2 लिखा है, दूसरा 2HI को क्या लिखा है, प्रोडक्ट माना है। ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है और ए क्या है, रिएक्टेंट है H2+I2। अब इस H2+I2 की यहाँ एनर्जी क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्टेंट जो ए वाला है इसकी अपनी कुछ एनर्जी थी, यानी माना कि इसकी एनर्जी यहाँ तक थी। अब इस एनर्जी को जब आप यहाँ से इसको हीट देना शुरू किए तो एक टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिल रहा है जहाँ से हीट होने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। इस बैरियर पे पहुँचने के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, यानी ये उसी पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड हो रहा है, वहीं पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है, यानी इसी बैरियर्स को आप क्या कहते हैं, कभी कभी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। इसी बैरियर्स को आप क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर्स। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर्स। दूसरी चीज़ है कि रिएक्टेंट से लेके जो आपका रिएक्टेंट होगा उससे लेके यहाँ तक के बीच का जो समय होगा उसको आप क्या बोलेंगे, जो रिएक्टेंट है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच तक की जो एनर्जी लगी है, यानी रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बनने में जो भी एनर्जी लगी है उसी को आप क्या बोलेंगे, ई ए बोलेंगे। यानी क्या होगा, ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए का मतलब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, यानी रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है वही होगा आपका ए। तो यही हम बताना चाह रहे थे आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब हम बात करें डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस की एंथैल्पी को आप डेल्टा एच से डिनोट करते हैं।
तो अगर आपको इस रिएक्शंस की एंथैल्पी निकालना होगा तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी डेल्टा एच बराबर ई आर माइनस ई पी। यानी एनर्जी आप देख रहे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, इनके बीच का जो गैप होगा उसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बोलेंगे। डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो जब भी आप एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ें तो आपको ये वाला चार्ट ग्राफ याद होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर्स हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर्स। जो पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है इसी को बोलते हैं आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर्स। तो अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर्स और रिएक्टेंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी एनर्जी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें पता हो गया होगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको ये डेफिनेशंस पता चल गई होगी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, यानी इंटरमीडिएट को ही आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक्टिवेटेड एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एच क्या होता है। अगर आपको और कोई भी टर्म अपने केमिकल काइनेटिक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको भी लेके आएंगे। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इस ग्राफ को ड्रा करते हैं और कैसे आप इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होगा, डेल्टा एच का मतलब क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो सारे डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।